हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जितना भी है, ऑथर इंट्रोडक्शन का और ऑथर इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ का सब एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं 50 मार्क्स का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है गांधी जी कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी महात्मा गांधी जी पूरी तरह से डोमिनेटेड यानी शासन किए कहाँ, इंडियन पॉलिटिक्स पे, भारत की राजनीति पे। कब से कब तक राज्य किए इंडियन पॉलिटिक्स पे? तो ये 1915 से लेकर 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पे राज किए थे। महात्मा गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक भारत की राजनीति पे राज किए थे। दूसरा है द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, कह रहा है कि द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, यानी जो लास्ट वाला जो है प्री हिस्टोरिक, उसका इन्वेंशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। लास्ट में किसका इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ? तो राइटिंग का। आगे है, अगला है थर्ड नंबर, द फूड इन इंडियन विलेज वर सर्व्ड ऑन लेव्स, यानी इंडियन विलेज जो है, इंडिया में जो गांव में जो लोग रहने वाले थे वो कैसा फूड जो है सर्व करते थे। ठीक है, वो कैसा फूड सर्व करते थे? तो बनाना। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा बनाना। अगला है प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म जो है किसको प्रीफर करता है, किसको दर्शाता है? तो ये जो है महात्मा गांधी जी को दर्शाता है। आंसर डी। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है वो किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक। एटिक सभ्यता जो है बहुत ही विकसित था, कहाँ? ग्रीक में। ठीक है, अगला है आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी हमारे जो पूर्वज है वो जो है हम लोगों को एक सीमा तक बांध दिए, हम लोगों को एक सीमा तक बांध दिए। कैसा सीमा तक बांध दिए? तो इंडुलजेंस, इंडुलजेंस कहने का अर्थ है भोग विलास। हमारे जो भोग विलास का वस्तु है उसको जो है एक सीमा तक बांध दिए। ज्यादा हम लोग को सुखी से जो है उन्हें क्या कर दिए? तो बांध दिए एक सीमा तक। अगला है डॉट डॉट हैज taught us to be friendly towards one another, यानी टॉट कहने का अर्थ है सिखाना, सिखाता है, यानी फ्रेंडली कहने का अर्थ है एक दोस्त के रूप में। ठीक है, क्या सिखाता है? टॉट मतलब सिखाता है, फ्रेंडली क्या सिखाता है? तो सभ्यता जो है हमें फ्रेंडली रूप से रहना जो है सिखाता है। ठीक है, अगला है सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता जो है हमें मदद करता है डेवलप होने में, विकसित होने में। ठीक है, सभ्यता जो है हेल्प करता है डेवलप होने में। क्या डेवलप होने में मदद करता है? द सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, सेंस ऑफ ड्यूटी, अनुभव का जो कर्तव्य है उसे जो है डेवलप करने में मदद करता है सभ्यता। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए, यानी गांधी जी के अनुसार माइंड हमारा क्या होता है? गांधी जी के अनुसार माइंड हमारा
रेस्टलेस बर्ड होता है, एक बेचैन पक्षी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। ठीक है। अगला है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये लाइन जो है कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है। अगला है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्टेड इज फ्रॉम, ये जो है कहां से लाइन लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला है द मोर वी इंडulge इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये भी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन संतुष्ट रहता था घर के नियमों में? यानी घर पे खेती बाड़ी कर कर कौन संतुष्ट रहता था अपने घर के नियमों में? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज घर पे ही खेती बाड़ी कर कर संतुष्ट रहते थे अपने घर के नियमों में। अगला है इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर, यानी हमारा जो भारत है अभी भी क्या है? इमूवेबल है। अभी भी हमारा जो भारत है स्थिर है, इमूवेबल है। कैसे स्थिर है, इमूवेबल है? तो अपने ग्लोरी में, यानी गौरवपूर्ण वो जो है अपने ग्लोरी में, अपने गौरव में अभी भी इंडिया जो है स्थिर है। सारा देश का सभ्यता खत्म हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन हमारा देश अभी जो है जैसे पहले सभ्यता थी आज भी वैसे ही सभ्यता है। अगला है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव ऑफ टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है, कोई भी चैप्टर का लाइन उठाकर दे देता है और पूछता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसे क्लियर जरूर करें कि कौन से चैप्टर का कौन सा लाइन है। ठीक है। अगला है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी गांधी जी का मृत्यु हुआ था कट्टरपंथी के द्वारा। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में कट्टरपंथी के द्वारा हुआ था। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन ए। अगला है आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे जो पूर्वज है वो कोई खोज नहीं किए। किस चीज का खोज नहीं किए? मशीनरी का। हमारे पूर्वज जो है मशीनरी का खोज करना नहीं चाहते थे, मशीनरी का खोज करना नहीं चाहते थे, इन्वेंशन करना नहीं चाहते थे। आखिर क्यों नहीं मशीनरी चीज का इन्वेंशन करना चाहते थे? बिकॉज, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, क्योंकि वे जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम मशीनरी चीज का इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, तो मशीनरी का हम क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। अगर मशीनरी चीज का हम खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो हम मशीनरी के एक न एक दिन गुलाम बन जाएंगे।
जैसे आज के डेट में हम लोग अपने मोबाइल का गुलाम बने हुए हैं, वो भी तो मशीनरी चीज ही है। अगला है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी जी किसका जो है मतलब कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है रिटन मतलब क्या लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फेराहस वर रूलर्स ऑफ एंसेंट। फेराहस जो है प्राचीन समय का एक रूलर था। कहाँ का रूलर था? तो ये था इजिप्ट का। इजिप्ट का रूलर था, शासक था। अगला है वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसका ठीक ऑपोजिट है फेराहस। ठीक है, कहाँ का रूलर था? तो इजिप्ट का। अब दे दिए इजिप्ट का रूलर कौन था? ठीक है, इजिप्ट का रूलर कौन था? तो फेराहस। ठीक ऑपोजिट है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अगला है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। यानी सभ्यता जो है वो किससे डेवलप होता है, किससे विकसित होता है? सभ्यता जो है किससे मतलब विकसित होता है, किससे डेवलप होता है? द पीपल, लोगों से जो है हमारा स्टेट जो भी हमारा देश है उससे विकसित होता है। ऑप्शन ए। गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिबन जो है किससे संबंधित है, किससे एसोसिएटेड है? तो यह है इटली से। ऑप्शन ए। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। कह रहा है कि यूरोप का जो सभ्यता है उसका मतलब क्या है इंडिया के लिए? तो यूरोप का सभ्यता जो है इंडिया के लिए क्या है? रूइन। रूइन मतलब बर्बाद। अगर यूरोप का सभ्यता हमारा देश फॉलो करने लगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो यूरोप का सभ्यता जो है भारत देश के लिए क्या है? रूइन है, बर्बाद है। अगला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी साधारण रहन सहन और उच्च विचार ये किस पे बेस है? ठीक है, किस पे आधारित है? तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से, हमारे भारत की सभ्यता पे ये बेस है। हमारा रहन सहन सिंपल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। रहन सहन साधारण होना चाहिए लेकिन विचार हमारा उच्च होना चाहिए। ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन पे बेस है, आधारित है। अगला है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडिया का जो ग्लोरी है, इंडिया का जो गौरव है अभी भी क्या है? इमूवेबल है, अभी भी स्थिर है, यानी नष्ट नहीं हुआ है। Was a spiritual leader than a politician। यानी पॉलिटिशियन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन है? आध्यात्मिक नेता कौन है? तो ये है हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई। ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला है द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी ह्यूमन का जो माइंड होता है
ठीक है, मानव का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, एक बेचैन होता है। किसके तरह बेचैन होता है? जो जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। तो बर्ड की तरह मानव का जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जितना भी पाता है और अधिक चाहता है। ऑप्शन ए आंसर। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन डॉट डॉट। यानी यूरोप के जो लोग हैं वह सीखते हैं किसके लेसन से, किसके पाठ से वो जो है सीखते हैं। ठीक है, तो वो जो है ग्रीस और रोम के लेखनी से सीखते हैं। ग्रीस और रोम का जो पाठ है उसका कॉपी करते हैं, उसी के लेसन से, उसी के जो लेख है उसी से सीखते हैं। किसके? तो ग्रीस और रोम के लेखनी से सीखते हैं। ठीक है, अगला है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहन सहन और उच्च विचार इज द मोटो। ये किसका मोटो है? ये किसका सिद्धांत है? तो ये हमारा सिद्धांत है वेस्टर्न फिलोसफर का। पश्चिमी एक दार्शनिक थे, वही जो है ये सिद्धांत दिए थे, मोटो दिए थे कि साधारण रहन सहन रहना चाहिए लेकिन विचार हमारा उच्च रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटो था वेस्टर्न फिलोसफर का। आगे है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिज। ठीक है, अगला है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा हमारा गांधी जी। ठीक है, अगला है वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी संतुष्ट रहते थे छोटे से गांव में। छोटे से गांव में कौन संतुष्ट रहते थे? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो है छोटे से गांव में संतुष्ट रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। अगला है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, हमारी जो सभ्यता है हमें सिखाती है। ठीक है, हमारी जो सभ्यता है टॉट सिखाती है हम लोगों को बी मोर टुवर्ड वन अनदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंग्री। ठीक है, अगला है आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल, इंजॉयड ट्रू रूल, यानी हमारे पूर्वज जो है वो इंजॉय करते थे, हंसी खुशी रहते थे। कहाँ के नियमों में हंसी खुशी रहते थे? तो होम रूल, घर के नियमों में वो हंसी खुशी रहते थे। अगला है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, यानी वेल्थ, धन, वेल्थ और लग्जरीज जो है हमें हैप्पी नहीं बनाता है। यानी किसको हैप्पी नहीं बनाता है? वेल्थ और लग्जरी जो है, वेल्थ मतलब धन, लग्जरी कहने का अर्थ है सुख शांति, ये जो है हमें खुश नहीं बनाता, हैप्पी नहीं बनाता है। किसको नहीं बनाता है? तो ये मैन को, आदमी को खुश नहीं बनाता है। अगला है गांधी जी, अगला है गांधी जी गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917। द पीपल वॉज यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई एंड रोमन राइटर्स, यानी यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड थे, यानी प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? रोम, और एक कौन सा देश है जिससे प्रेरित थे? तो वो है ग्रीक। ठीक है, रोम और
ग्रीक के पाठ से लेखनी से वो प्रेरित थे, उन्हीं के पाठ से वो सीखते थे। द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ मिल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि किसका खोज मिल स्टोन माना जाता है, यानी एक कीमती पत्थर माना जाता है, मिल स्टोन माना जाता है। किसका खोज? तो आग का खोज। आग का खोज हमारे मानव जीवन में एक मिल स्टोन माना जाता है। अगला है observing all this our ancestor received us from luxuries and pleasure। कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो डिसीव्डेड रोकते थे। किस चीज से रोकते थे? लग्जरीज और प्लेजर से, सुख शांति और खुशियों के वस्तुओं से वो रोकते थे। इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर का ही ये लाइन है, ठीक है। अगला है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सभ्यता जो है मैन को यानी आदमियों को पॉइंट आउट करता है, दर्शाता है। मानव के लिए सभ्यता क्या है? मानव के लिए सभ्यता क्या पॉइंट आउट करता है, क्या दर्शाता है? द पैथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का रास्ता, ठीक है। द पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, पैथ मतलब रास्ता। तो मानव के लिए यह सभ्यता जो है पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता को। अगला है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। इसका आंसर हो जाएगा माइंड्स एंड पैशन, ठीक है। अगला है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन। हमारा माइंड जो है एक बेचैन पक्षी होता है, जितना अधिक पाते उतना अधिक चाहता है। और हमेशा क्या रहता है? तो हमेशा जो है अनसेटिस्फाइड रहता है। जितना अधिक पाते हैं ना और चाहता है, और हमेशा क्या रहते हैं? अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और ज्यादा जो है चाह रखते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली, यानी हद से ज्यादा खुशी। हैप्पीनेस जो है एक बहुत बड़ा क्या है? मेंटल कंडीशन है। खुशियां जो है एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, मानसिक स्थिति है हैप्पीनेस। अगला है महात्मा गांधी वाज मोर। महात्मा गांधी जी जो है वो क्या थे? पॉलिटिशियन से भी ज्यादा क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, आध्यात्मिक नेता थे। I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature is taken from। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला है our ancestor received us from। हमारे जो पूर्वज है एंसेस्टर, वो रोकते हैं। किस चीज से रोकते थे? तो लग्जरीज एंड प्लेजर, सुख शांति और खुशियों के वस्तु से रोकते थे, ठीक है। ज्यादा सुखी शांति नहीं रहना चाहिए। कहने का अर्थ है मतलब ज्यादा अगर हम खुश रहेंगे ना तो एक दिन उन मशीनरी चीजों का हम गुलाम बन सकते हैं। इसीलिए इन सब से रोकते थे, लग्जरीज और प्लेजर से, खुशियों से। पीपल इन एंसेंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी प्राचीन लोग जो थे ना
वो संतुष्ट थे। कहाँ संतुष्ट थे? तो प्राचीन लोग जो है विलेज में, अपने गांव में ही संतुष्ट थे, शहर के बुराइयों से फ्री थे, दूर थे, खेती बाड़ी करते थे और गांव में ही संतुष्ट थे। अगला है आवर फोर फादर्स वाज दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफेरियर टू। हमारे फोर फादर का अनुसार जो है किंग का जो स्वर्ड्स है उससे भी ज्यादा मजबूत किसका तलवार हुआ करता है? तो द स्वर्ड्स ऑफ इथिक, यानी स्वर्ड्स ऑफ इथिक कहने का अर्थ है जो ऋषि मुनि है उससे भी ज्यादा जो उनका मजबूत तलवार हुआ करता है। अगला है इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। प्राचीन समय में हमारे जो कॉमन पीपल थे, सामान्य लोग थे, वो किस चीज को फॉलो करते थे? तो वो एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को फॉलो करते थे। प्राचीन समय में, प्राचीन दिनों में हमारे सामान्य लोग किसको फॉलो करते थे? तो ये एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, खेती बाड़ी करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है इज द वर्शिप, क्या है? पूजा है। आधुनिक सभ्यता क्या है? पूजा है। किस चीज का पूजा है? तो मटेरियल का पूजा है, भौतिकवाद का पूजा है। अगला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, यानी प्राचीन दिनों में, बहुत पुराने समय में जो सामान्य लोग थे वो इंजॉय करते थे, खुश रहते थे। कहाँ खुश रहते थे, इंजॉय करते थे? ट्रू होम रूल, ठीक है, घर के नियमों में वो खुश रहते थे, इंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी हमारा जो भारत का सभ्यता जो है वो टेंडेंसी है, झुका हुआ है, ठीक है। भारत का सभ्यता सबसे ज्यादा किसको फॉलो करता है, किससे झुका हुआ है? तो ये जो है मोरल बीइंग, ठीक है, मोरल बीइंग, नैतिकता पे जो है झुका हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन एक क्या है? भारत की सभ्यता क्या है? द बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारत का सभ्यता जो है भगवान पे विश्वास करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सेकेंड क्लास में। थैंक्स।